बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज मुल्क में एक नई आईनी बहस शुरू हो चुकी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की निगरान वजीर कानून के साथ मुलाकात हुई है और यह तवक्को की जा रही है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जाने से पहले, अपने ओहदे से सुबकदोश होने से पहले यह बताकर जाएंगे कि मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे। लेकिन यहां पर कुछ सवाल जन्म लेते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस की तारीख दी थी तो उस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि आप 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के दरमियान किसी भी वक्त पंजाब में इलेक्शंस करवा लें और इतवार का रोज जो है उसको तरजीही बुनियादों पर फाइनलाइज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए। अब विफाक का मामला है। क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यह इख्तियार है कि वो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करें? और डीलिमिटेशंस का, नई हल्काबंदियों का जो मामला है और जो उज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले पेश किया गया, वो कितनी अहमियत का हामिल है, आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नवीद मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन करेंगे और हम तफसीलन इनसे बात। नवीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोबारा से ये इंदिया दिया है कि तारीख का ऐलान वही करेंगे। क्या आइन में उनके पास ये इख्तियार मौजूद है? देखिए सर, ये बहस बड़े दिनों से चल रही है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो देने का इख्तियार किसके पास है। खास तौर पे जब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई और सेक्शन 57 और 58 में तरमीम करते हुए वहां पे जो सदर का इख्तियार था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया गया। इसमें सर जो पंजाब और केपीके के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला मौजूद है, अगर उस हवाले से देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो समरी भेजता है सदर को कि असम्बली डिसॉल्व की है, तो अगर सदर उस जो एडवाइस है उस पर अमल करते हुए सब हैं तो फिर आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 के तहत जो है वो जो इलेक्शन की डेट करने का इख्तियार सदर को। और अगर फर्ज करें कि सदर उनकी एडवाइस पे अमल नहीं करते और 48 आवर्स के बाद खुद है वो रिजॉल्व हो जाती है, फिर जो है वो इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन। और दूसरी साइड पे वो ये कहते हैं कि चूंकि इसके बाद भी इसको हटा के तो नहीं पढ़ा जा सकता, इलेक्शन एक्ट के साथ पढ़ा जा सकता है, तो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 और 58 में जो तरमीम की गई है उसकी रूह से वो कहते हैं इलेक्शन कमीशनर का इख्तियार है। लेकिन आइन, जाहिर बात है, आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत जो है ये सदर का इख्तियार है क्योंकि सदर ने एडवाइस पे अमल करते हुए असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया था। अच्छा नवीद मलिक साहब, अब कुछ रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत ने बुलाया कि अगर मुलाकात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मिलने भी नहीं गए। और जब अप्रैल में सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख दी गई पंजाब में इलेक्शंस की कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने, इलेक्शन कमीशन ने हामी तो भर दी लेकिन इंतखाबात नहीं हुए पंजाब में। अब अगर सदर मुमलिकत को तारीख देते हैं, इलेक्शन कमीशन उसे मानता नहीं, तो अगला लाहेअमल क्या हो सकता है इसका? देखिए, मुझे ये फिर सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ नजर आ रहा है कि पहले भी ऐसे ही हुआ कि सदर ने तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी सर, फिर अब हम तो कानून और आइन की रूह से आपको अपनी जो राय है वही दे सकते हैं। अब अगर कोई उसको ना माने तो फिर उस पे हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है, फिर गवर्नमेंट फंक्शनरीज है। हालांकि तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के एड में उनको उन पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी अपनी राय है कि चूंकि डीलिमिटेशन का एक्ट जो है वो आइन के तहत हमें 4 माह दरकार होते हैं, तो ये जनवरी या फरवरी वो इस तरह की कोई तारीख दे रहे हैं तो उस वक्त तक ये इलेक्शन कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। उससे पहले जो उनका व्यू था, मौकफ था, जो पहले तारीख दी गई थी कि उस पर इतनी हमारे पास सोर्सेज नहीं है और डबल इंतखाबात हम नहीं करा सकते कि अभी भी इंतखाबात कराएं और 2 महीने बाद फिर जनरल इलेक्शन करवाएं, तो लिहाजा ये मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो अभी देखें, अल्लाह करे जी आपस में कंसेंसस पैदा हो और ये जो है इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे हो ताकि हम किसी और हमें आईनी बहरान का सामना ना करना पड़े। ठीक है नवीद मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर,
सदर मुमलिकत की जानिब से इंदिया दिया गया कि तारीख का ऐलान वो करेंगे। ऐवान सदर की तरफ से तरदीद भी आ गई और हमने देखा है कि पंजाब में जब इलेक्शंस का मामला था तब भी तारीख दी गई सदर मुमलिकत की जानिब से, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अब सर, क्या आप ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत जो कि अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, उनका इख्तियार मौजूद है आइन में कि वो इलेक्शंस की डेट दें और उस पर अमल किया जाए? जी बिल्कुल, वो जब तक कि वो रिजाइन नहीं करते या नया सदर इलेक्ट नहीं होता तब तक वो उनके पास पावर्स हैं कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, और जो अमेंडमेंट्स इलेक्शन एक्ट में की हैं वो इसमें लागू नहीं होंगी। तो इस वजह से ये उनका बिल्कुल हक है कि वो चाहें तो तारीख दे सकते हैं, लेकिन तारीख दे करके फायदा क्या होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, हल्का बंदियां जो हैं वो उस बेसिस पे होती हैं जो कि लास्ट सेंसस पर होती हैं, डिपेंड करती हैं। लास्ट सेंसस मई में हुए थे और उस लास्ट सेंसस पे अगर डिलिमिटेशन होनी है तो कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। तो इस वजह से जो फाइनल कॉल होगी इलेक्शन डेट की वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होगी, प्रेसिडेंट की नहीं होगी। प्रेसिडेंट साहब अगर डेट भी अनाउंस भी कर भी दें फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शाहिद उस्मानी साहब, इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, मैं ये कहूँगा। अब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी हो या इलेक्शंस का मामला हो, अदालती अहकाम आते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता हुआ दिखाई देता। अब ये देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब अदालतों से ये हुक्म आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही को पेश किया जाए। चौधरी परवेज इलाही पेश नहीं होते, रिहाई के बाद फौरी तौर पर वो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। इसमें सर कौन कसूरवार है फिर, जरा इस पर भी कमेंट करें। और अगर इलेक्शन कमीशन की ये बात है, इलेक्शन कमीशन कह देता है डिलिमिटेशन, तो फिर मामला क्या होगा? सदर के तारीख कहां पर गई और चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स कहां पर गए? सर मैंने अभी तो उसका जवाब दे दिया ना आपको कि डिलिमिटेशन जो जरूरी है, बगैर डिलिमिटेशन के इलेक्शन नहीं हो सकते, वो आइन में लिखा हुआ है, तो वो तो करना पड़ेगा। अगर सदर साहब ऑर्डर कर भी देते हैं तो उस पर अमल नहीं होगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे राइट होता है कि वो उसका डिलिमिटेशन करके फिर इलेक्शन करवाए। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया। और जहाँ तक कि अरेस्ट लोगों का इधर से उधर से अरेस्ट हो रहा है, ये तो आपको मालूम है कि क्या हमारे सिस्टम होता है। चौधरी ज़हूर इलाही जो थे उनको भैंसों की चोरी के ऊपर अरेस्ट कर दिया था। ये तो हमारे मुल्क का नॉर्मल तरीका है, इसमें तो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो सर ये अदालती अहकामात की पामाली नहीं समझते आप? पहली बात तो ये है कि हमारी अदालतें बदकिस्मती से ये सियासी मामले में दखल अंदाजी शुरू कर दी इन्होंने, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, पहले नहीं करते थे वो, और अब उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो अगर वो सियासी चीज़ों में दखल अंदाजी करेंगे, सियासी लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सियासी लोगों के डिस्प्यूट जो होते हैं वो सारे डिसऑनेस्ट होते हैं, एक दूसरे को तंग करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। अगर उसमें वो इंटरफेयर करेंगे तो फिर वो खुद भी बदनाम होंगे। तो वो जब कोई ऑर्डर देंगे तो उस पर अमल नहीं होगा। तो ये तो कसूर उनका है जो कि बिला वजह इस चीज़ों में पढ़ते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है। अब सर ये जो डिलिमिटेशंस का मामला है, नई हल्का बंदियों का मामला है, आपको क्या लगता है ये ले जाएगा 6-8 महीने मजीद? नहीं, वो तो ऑलरेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया है ना कि 4 महीने लगेंगे डिलिमिटेशन के लिए, और उसने डेट मुकर्रर कर दी, और मुकर्रर तो नहीं की लेकिन कह दिया कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। उसने ऑलरेडी कह दिया, कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हो जाए, लेकिन जो उसकी जो डिलिमिटेशन के टाइम की जरूरत है वो उसकी वजह से वो फरवरी में इलेक्शन करवाएगा। ठीक। अच्छा सर, ये भी आपका मैं कमेंट चाहूँगा, आप सदर के इस हवाले से इख्तियारात कितनी अहमियत रखते हैं मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, हमारे आइन में सदर के कोई इख्तियारात नहीं। अच्छा। क्योंकि आप देखें, आपको याद होगा जब ये हमारा 1973 आइन जो बना था, भुट्टो साहब ने बनाया था, उसमें उसने जानबूझ करके प्रेसिडेंट को बिल्कुल एक, जिसका अमेरिका में कहते हैं ना डैम्प स्क्विब, तो जो बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको याद है फजल इलाही चौधरी साहब उस समय प्रेसिडेंट होते थे और उनके घर के बाहर लोगों ने लिखा हुआ था वॉल्स के ऊपर कि फजल इलाही को रिहा करो, क्योंकि ये उसकी कोई पावर्स नहीं है प्रेसिडेंट की। बिला वजह उसको इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए, उसको आराम से बैठना चाहिए
और जो तारीख जो सामने आता है उसको देख करके जो आइन के तहत लिखा हुआ है उसके तहत काम करना चाहिए। लेकिन अगर आमतौर से अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी और पार्टी का होता है और हुकूमत किसी और पार्टी की होती है, तो प्रेसिडेंट यकीनन कोशिश करता है कि अपनी पार्टी के अंदर नंबर बढ़ाए और इस वजह से वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है नवीद मलिक साहब, ये फिर आर्टिकल 48 क्या है और क्या इसकी अहमियत है आइन में? देखिए, आर्टिकल 48 के तहत जब असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजता है प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए आर्टिकल 48(2) के तहत अगर वो उनकी एडवाइस पे अमल करते हैं और असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर वो उनकी एडवाइस पे अमल नहीं करते तो 48 आवर गुजरने के बाद जो असेंबली है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो उसके बाद जब वो अमल अगर नहीं करते तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डेट देता है, फिर सदर का इख्तियार खत्म हो जाता है। और अगर सदर जो वज़ीर आज़म की एडवाइस है उस पर अमल करते हुए जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देता है तो फिर आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 है, जिसके तहत फिर जो सदर है वो इलेक्शन की डेट मुकर्रर करेगा, जो कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी। तो सर ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही डिसॉल्व की ना प्रेसिडेंट ने, तो आर्टिकल 48 तो फिर लागू हुआ? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ने चूंकि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे अमल करते हुए फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व कर दी, लिहाजा 48 सब सेक्शन 5 के तहत जो है वो आईनी तौर पे इस वक्त सदर का इख्तियार है कि वो जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो मुकर्रर करे। तो जस्टिस साहब इस पर सर क्या आप कमेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, अब आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 का वो जिक्र कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, तो नहीं उनका ये इख्तियार आप जिस तरह से फरमा रहे हैं सर? इख्तियार तो है उनको अनाउंस करने का डेट का, लेकिन आप ये हमें सोचें कि इलेक्शन कोई पुश बटन एक्सरसाइज नहीं है कि आपने बटन दबाया और इलेक्शन हो गए, ऐसी बात तो नहीं है ना। इलेक्शन में इंसान इन्वॉल्व हैं, कंस्टिट्यूंसीज इन्वॉल्व हैं और 22 करोड़ लोगों का मुल्क इन्वॉल्व है, तो इसमें बहुत से और लवाजमात होते हैं। और जो आइन में साफ लिखा हुआ है कि जो सेंसस के बेसिस पर, जो लास्ट सेंसस है उसके बेसिस पर हल्का बंदियां होनी है। हल्का बंदियां मई में लास्ट सेंसस का रिजल्ट आया था, तो हल्का बंदियां लाजमी है। अगर हल्का बंदियां नहीं होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर सकता है, भाई मैं तो नहीं कर सकता हल्का बंदियां इस महीने के अंदर, इस वजह से मुझे और टाइम चाहिए, तो वो इलेक्शन की दूसरी डेट मुकर्रर करेगा। इसी वजह से जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने बुलवाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया था जाने से, क्योंकि उसको पता था कोई जरूरत नहीं जाने की उसको, क्योंकि इवेंचुअली डिसीजन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब पंजाब में और केपी में इलेक्शंस के अहकामात आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो पहले पीडीएम के सरबराह ने कहा कि अभी मुल्क मुआशी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता इंतखाबात का, फिर ये स्टेटमेंट आया कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक को फिर डायरेक्शंस दे दी कि आप अखराजात जो है वो डायरेक्टली दे दें इलेक्शंस पर क्या लगने हैं, लेकिन इलेक्शंस फिर भी नहीं हुए। अगर अब ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? एतजाज हसन साहब तो हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि सारी की सारी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आती है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो सियासतदान नहीं है। प्रेसिडेंट सियासतदान है, प्रेसिडेंट तो करेगा जो उसकी पार्टी कहेगी वो कर देगा, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए बहुत से लवाजमात होते हैं, उन चीज़ों को पूरा करना लाजमी होता है। अगर वो लवाजमात नहीं पूरे होते तो इलेक्शन नहीं हो सकते, चाहे जो मर्जी कर लें। इसका हमेशा से ये उसूल है कि नेवर गिव एन ऑर्डर विच कैन नॉट बी ओबेड। कभी आप ऐसा ऑर्डर ना दें जो आपको मालूम है कि उसकी ताबीर नहीं हो सकती। तो ये प्रेसिडेंट साहब को सोचना चाहिए, हर एक इंसान को सोचना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो फौजी निज़ाम है कि जी ये कह दिया ये होना है, ऐसी बात तो नहीं। इलेक्शन करवाना एक ह्यूमन एलिमेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नवीद मलिक साहब, ये आज जो हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इससे पहले अहकामात आते रहे, तौहीन अदालत का जिक्र हुआ कि आईजी पर लगेगी, आईजी साहब पर लगेगी। अब सर इस सारे मामले पर आप क्या समझते हैं? कानूनी नुक्ता मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, परवेज दलाई साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। देखिए, उनकी दो तरफ थी, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थी और एक लाहौर हाई कोर्ट में भी बेल थी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो सिर्फ उनको जिस मुकदमे में 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था उसको इलीगल डिक्लेयर करते हुए उनको ऑर्डर किया कि उनको जमानत पे रिहा कर दिया जाए। जब उनको जमानत पे रिहा किया गया तो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कॉन्टेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई तो वहां पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट का यह मौकफ था कि चूंकि मेरी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि इनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि ये ऑर्डर था कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। अब लाहौर हाईकोर्ट का थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है। लाहौर हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि परवेज इलाही को रिलीज किया जाए और उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन उन्होंने चूंकि दोबारा मुकदमे में गिरफ्तार किया, लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की और इनिशियली शोकाज नोटिस जारी करते हुए IG साहब बात को तलब किया था, लेकिन वो नहीं पेश हुए तो अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जो कि उनको जारी बात है वहां पे हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा और आगे जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको फेस करना पड़ेगा। नहीं, अब गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, जाहिर है कि IG इस्लामाबाद की, तो वो पेश होंगे अदालत में और फिर सफाई पेश देखिए ये जो वारंट इशू होते हैं या वारंट गिरफ्तारी होते हैं, ये इसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को गिरफ्तार किया जाए। इसका मतलब सिर्फ प्रोकर करना होता है कि इनकी जो हाजिरी है, अटेंडेंस है जो अदालत में है, वहां पे ये जरूर पेश हो। अब उन्होंने तारीख पे पेश होना था आज, लेकिन नहीं गए, लिहाजा कानून के मुताबिक उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। और अगर वो वहां पे अपनी श्योरिटी दे देंगे कि मैं फला जो भी तारीख है उस तारीख पे मैं हाईकोर्ट में पेश हो जाऊंगा, तो ये लाजमी नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। नवीद मलिक साहब, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने गुफ्तगू की है, कहा कि हमें आईनी मसाइल में उलझाकर अदालतों का इम्तिहान लिया गया, हमारा वक्त ज़ाया हुआ। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। मैं नवीद मलिक साहब आपके साथ इस पर गुफ्तगू करूंगा। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इलेक्शन कमीशन तो बात सुनने को तैयार नहीं है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, सदर अगर तारीख देंगे तो उस पर अमल होगा? सर, सदर साहब बड़े जो जहर है वो तारीख देने के मजाज नहीं रहे हैं, वो अघोरी प्रेसिडेंट है और वो 9 सितंबर के बाद उनकी हैसियत जो है वो एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट की है। उसमें खुद उनका इख्तियार मुकम्मल हो चुका था। जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता उस वक्त तक वो अपने एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट के तहत अब यानी अबूरी प्रेसिडेंट रहेंगे। वो इस लिहाज से वो कोई तारीख नहीं दे सकते और किसी मामले में कोई पॉलिसी मैटर नहीं दे सकते, अपने मामूल के काम करते रहेंगे, एक वो नुमाइशी सदर रहेंगे। इस लिहाज से वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई इलेक्शन जो है उनको तारीख देने का मिजाज नहीं रहेगा। नहीं सर, अभी वो अपनी सीट पर तो मौजूद है ना, और आर्टिकल 48 सीट पे बैठने क्या फर्क होता है? मैं सर आपसे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात सर जानना चाहूंगा इस हवाले से। इलेक्शन के इख्तियारात तो हैं, वो कोई इंतखाबी तारीख देने का वही मिजाज है ना यानी कानूनी तौर पर। आप ये समझते हैं कि 90 रोज के अंदर या उसके करीब इलेक्शंस हो सकते हैं मुल्क में? सही में आधा घंटा लेट है थोड़ा। कमर दिलशाद साहब, उसमें ये होगा वो आपकी इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 30 नवंबर को देगा। उन्होंने खुद कहा है कि हम जब ये हल्का बंदी मुकम्मल हो जाएगी तो हम इलेक्शन शेड्यूल दे देंगे, तो 30 नवंबर को इलेक्शन में शेड्यूल दे देगा। ठीक है। और सर, ये अगर जिस तरह से पंजाब और KP में इलेक्शंस के मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया साफ तौर पर कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, अब अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? इस पर जरा रोशनी डालिए सर। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन खुद एक्शन ले रहा है। आप मफरूजे बना जाए ना, क्या सर ये बना जाए ना, नहीं, माजी करीब में जा रहे हैं सर, क्या सर? माजी करीब छोड़ दें आप, माजी करीब छोड़ दें आप, खत्म करें आप। अब 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान डेट देने वाला है। ठीक है, और तब इलेक्शंस होंगे, डिलिमिटेशन हो जाएंगी तब तक? हाँ, 30 नवंबर तक डिलिमिटेशन भी हो जाएगी, इंतखाबी फरिश्ता ही बन जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। तो नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी, नवीद मलिक साहब और कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत अगर इलेक्शन डेट देते हैं तो उस पर किस हद तक अमल होता है। वाने सदर से तो इसकी तरदीद आ चुकी है और कहा गया कि इस मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। जब पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ। अब क्या विफाक में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो तारीख देंगे उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। कल प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसान मीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।